मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, लीजिए एक और वाक़या आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। सामीन हज़रात, मैंने इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में यूं तो बहुत सारे वाक़यात पढ़े हैं करबला के ताल्लुक से, लेकिन हजरात आज जो वाक़या मैं आपकी नजर करने जा रहा हूँ, ये हजरत इमाम हुसैन के एक बेटे जो करबला से बचकर आए थे और उन्हीं से सैयदों की नस्ल आगे चली है, जिनको ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं, आबिद भी उन्हीं को कहते हैं, सज्जाद भी उन्हीं का नाम है। तो देखिए, सबसे बड़े बेटे अली अकबर जो करबला में शहीद हुए, ज़ैनुल आबिदीन करबला जाकर बीमार हो गए थे और आप करबला से सबको लेकर वापस आए थे, और छोटे बेटे अली असगर वो भी 6 महीने के थे और वो भी करबला में शहीद हो गए थे। तो देखिए हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश किस तरह हुई और फिर किस तरह से करबला के सारे शहीदों को आपने शहीद होते हुए देखा है, ये पूरा तफसीली वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। इससे पहले आपने नहीं सुना था, तो आइए साहब, इस बार मुहर्रम के मौके पर ये वाक़या आपको बहुत पसंद आएगा। लीजिए मुलाहजा कीजिएगा वाक़या हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश है तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हन जी की। मुलाहजा कीजिए वाक़या ज़ैनुल आबिदीन। सच है करबला का मार का जब पेश आया था, ये सच है करबला का मार का जब पेश आया था, ये सच है करबला का मार का जब पेश आया था। वहाँ अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था, सर कटाया था। ये सच है करबला का मार का जब पेश आया था, ये सच है करबला का मार का जब पेश आया था, ये सच है करबला का मार का जब पेश आया था। वहाँ अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था, वहाँ अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था, वहाँ अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था। यहाँ आए थे ज़ैनुल आबिदीन, कैसे बताता हूँ, अली बुने हुसैन पाक का किस्सा सुनाता हूँ। मैं पहले उनकी पैदाइश का अशहर जिक्र करता हूँ। रिवायत मोतबर की राह से लोगों गुजरता हूँ। जनाबे हजरते उस्मा गनी जब के खलीफा थे, उन्हीं के ज़ेर साया उन दिनों अहले मदीना
मदीना थे। हुई ईरान की जब जंग तो ईमान वालों को खुदा ने कामयाबी की अता रोशन ख्यालों को। मिला माले गनीमत बाखुशी घर को चले आए। हुई कुछ औरतें भी कैद उनको साथ में लाए। उन्हीं में बादशाह ईरान की एक साहबजादी थी। निहायत खूबसूरत थी जबी उसकी चमकती थी। हुआ माले गनीमत जिस घड़ी तकसीम तो देखा। झुकाए सर ये बैठी थी बड़ा गमगीन था चेहरा। खलीफा ने ये पूछा कौन है तो उनको बतलाया। ये दुख्तर है शहंशाह की शहर जा नाम है इसका। शहर बानो कहा फरमाया गर्जे शाहजादी हो। शहंशाह के घराने ही में बेटी तेरी शादी हो। हुसैन इब्ने अली को दे दिया आजाद फरमाया। हुसैन इब्ने अली को दे दिया आजाद फरमाया। हुसैन इब्ने अली को दे दिया आजाद फरमाया। निकाह फिर शहर बानो का हुआ दिलशाद फरमाया। निकाह फिर शहर बानो का हुआ दिलशाद फरमाया। निकाह फिर शहर बानो का हुआ दिलशाद फरमाया। खलीफा ने शहरबानों की पेशानी को देखा था। जबी में अक्से ज़ैनुल आबिदीन उनको चमकता था। खुदा ने की अता औलाद खुशियों के हुए साए। अली अकबर बड़े थे आप भी तशरीफ ले आए। अली था नाम हजरत का बहुत से और लक़ब पाए। इबादत की वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहलाए। मदीने की फिजाए नूर में बचपन गुजरता था। हर एक जानिब से उन पर प्यार का सावन बरसता था। जवानी में कदम रखा न था ये इनकलाब आया कि दश्ते करबला जाना पड़ा वक्ते खराब आया। हुसैन इब्ने अली को कूफियों ने ही बुलाया था। बुलाकर आले अहमद पर उन्होंने जुल्म उठाया था। लगाया नहर पर पहराना एक कतरा दिया उनको। ये की मेहमान नवाजी प्यास से तड़पा दिया उनको। इमामे ज़ैनुल आबिदीन थे बीमार लागर थे। जफाओ जुल्म के बादल बरसते उनके सर पर थे।
शहादत आपने मैदान में हर एक की देखी थी। अली अकबर की दश्ते खाक में शामिल जवानी थी। वो मंजर देख के आंखों से खून उनकी निकलता था। वो मंजर देख के आंखों से खून की निकलता था। वो मंजर देख के आंखों से खून उनकी निकलता था। उठा जाता न था जज्बा शहादत का मचलता था। उठा जाता न था जज्बा शहादत का मचलता था। उठा जाता न था जज्बा शहादत का मचलता था। गले सूखे ही कटवाए थे सब जहरा के लालों ने। गिले शिकवे किए ना जालिमों से सब्र वालों ने। शहादत हजरत अब्बास की आबिद ने देखी थी। नजर के सामने कासिम की कुर्बानी मचलती थी। तड़पते आपने नन्हे अली असगर को देखा था। गले कटवाए थे औनो मोहम्मद ने ये सदमा था। अली अकबर के टुकड़े देख के दिल मिलाया था। लगे थे जख्म दिल पर बेपनाह ना चैन पाया था। सहे हैं ज़ैनुल आबिदीन ने दुख इस कदर लोगों के लाशें करबला में देख के टूटी कमर लोगों। हुसैन इब्ने अली जाने लगे जब सर कटाने को, तो सोचा ज़ैनुल आबिदीन ने उनको बचाने को। बहे आंखों से आंसू जोश आया उठ गए फौरन। चले और बाप की खिदमत में वो हाजिर हुए फौरन। कहा बाबा न जाओ मुझको ये दुनिया सताएगी। मैं घर रह जाऊंगा खेमे में तो ताने सुनाएगी। करो आराम मैं जाता हूँ ये मेरा इरादा है। शहादत मुझको भी मिल जाए ये मेरी तमन्ना है। हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे। हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे। हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे। जमीनों आसमां भी सोग में पलकें भिगोते थे। जमीनों आसमां भी सोग में पलकें भिगोते थे। जमीनों आसमां भी सोग में पलकें भिगोते थे।
कहा बेटे से हजरत ने अगर तू भी जुदा होगा चलेगी नस्ल कैसे सैयदों की ये बुरा होगा। रहो जिंदा करो ना इस घड़ी आओ फुगा बेटे, जमाने को सुनाना करबला की दास्तां बेटे। हुए शब्बीर भी कुर्बान शहादत की खबर आई, जो देखी लाशे वालिद आंख में सुर्खी उतर आई। निकाहत की वजह से पैर उनके डगमगाते थे, खुदाए पाक को रो रो के गम अपना सुनाते थे। लुटे खेमे रिदा छीनी गई सैदानियों की, फिर उभर आई शकादत इस तरह से कूफियों की। फिर मुक़य्यद कर लिया सबको फने शमशीर से बांधा, जनाबे हजरत सज्जाद को जंजीर से बांधा। सितम सहते हुए ये काफिला तैबा चला आया, सुना जिस शख्स ने उस पर तभी रंजो अलम छाया। समंदर गम का ज़ैनुल आबिदी सीने में लाए थे, लुटा कर करबला में सब पलट कर आप आए थे। गए रोजे पे नाना के सुनाया हाल रो रो कर, यूं ही रोते रहे जाली पकड़ कर सरबखम होकर। कहा नाना मुझे दामाने शफकत में छुपा लीजिए, मुझे दामाने शफकत में छुपा लीजिए। कहा नाना मुझे दामाने शफकत में छुपा लीजिए। मेरा दिल हौल खाता है कलेजे से लगा लीजिए। मेरा दिल हौल खाता है कलेजे से लगा लीजिए। मेरा दिल हौल खाता है कलेजे से लगा लीजिए। हुआ फिर जानशीनी के लिए तकरार थोड़ा सा, मोहम्मद हनफिया आए ये थे सज्जाद के चाचा। हुसैन इब्ने अली का जानशी हूँ मैं दहन खोला, बहुत मौजूद थे सबने सुना था ये बयान का। इमामे वक्त हूँ मैं तुम भतीजे मुझसे छोटे हो, ये सब सच है हुसैन इब्ने अली के आप बेटे हो। इमामे ज़ैनुल आबिदीन ने सुनकर कहा हजरत बनो तुम शौक से, पर शर्फ ये मुझको मिला हजरत। ज़मीने करबला में वक्त एक ऐसा भी आया था कि अपना जानशी बाबा ने
मुझको ही बनाया था। बड़ी तकरार तो कहने लगे हम दोनों जाते हैं, किसी से फैसला इस बात का चाचा कराते हैं। सुना जिसने भी बोला इससे पहले सर कटाएंगे, नबी के घर का हरगिज फैसला हम कर न पाएंगे। कहा फिर ज़ैनुल आबिदीन ने काबे में चलते हैं, ये सारी बात जाकर सामने असवद के रखते हैं। करेगा हजरे असवद फैसला जो उसको मानेंगे, वही बस जानशी होगा, इमाम उसको ही जानेंगे। मोहम्मद हनफिया असवद से बोले जानशी हूँ मैं। मोहम्मद हनफिया असवद से बोले जानशी हूँ मैं। मोहम्मद हनफिया असवद से बोले जानशी हूँ मैं। इमामे वक्त हूँ बोलो अमानत का अमी हूँ मैं। इमामे वक्त हूँ बोलो अमानत का अमी हूँ मैं। इमामे वक्त हूँ बोलो अमानत का अमी हूँ मैं। न बोला हजरे असवद देर तक सकता रहा उन पर, बढ़े फिर आगे ज़ैनुल आबिदीन एक कैफ था उन पर। कहा असवद से जाकर सच बता मैं कौन हूँ प्यारे, तो ये आवाज आई तुम पे जहां तक वार दूं प्यारे। नवासे हो मोहम्मद मुस्तफा के आले अतहर हो, इमामे वक्त हो और जानशीने बुने हैदर हो। अली बुने हुसैन पाक की ये एक करामत है, बहुत सी और करामत की किताबों में दलालत है। वो करके याद किस्सा करबला का खूब रोते थे, कभी होता था ये होशो खिरत अपने वो खोते थे। किसी ने बाद करबल आपको हंसते नहीं देखा, खुशी का कोई लम्हा आपके आगे नहीं देखा। दुकान पर एक कसाई गोश्त के टुकड़े बनाता था, अली बुने हुसैन आए तो वो उसको छुपाता था। किसी ने ये कहा क्यों गोश्त कपड़े से छुपाते हैं, कसाई बोला देखो हजरत सज्जाद आते हैं, वो जब जब गोश्त कटता देखते हैं तो तड़पते हैं। शहीद करबला को याद करते हैं मचलते हैं। वो ये कहते हैं ऐसे ही अली अकबर को काटा था। वो ये कहते हैं ऐसे ही अली अकबर को काटा था। वो ये कह
मारा था। मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर मारा था। मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर मारा था। चले जाते थे बस रोते हुए नामे खुदा लेकर, यूं ही कटते थे दिन सब्रो रजा का आसरा लेकर। ना हंसते थे कभी ना पेट भर खाना वो खाते थे, शहीदों के गमों में जिंदगी अपनी बिताते थे। कोई गर जानवर करता ज़िबाह जब देखते थे वो, इसे पानी पिलाया है ये अक्सर पूछते थे वो। तो कहते लोग चारा दे दिया पानी पिलाया है, जो दस्तूरे शरीयत है उसे हमने निभाया है। ये सुनकर आँख उनकी अश्क का दरिया बहाती थी, शहीदे करबला की प्यास उनको याद आती थी। ज़िबाह करने से पहले जानवर को पानी देते हैं, हमारे भाइयों को प्यासा काटा जुल्म कैसे है। हुआ था खुश्क पानी आँख का अब खून निकलता था, नजर में खूनी मंजर करबला का रुख बदलता था। खिलाफत थी उमैया आज भी वो जुल्म होते थे, जो बेबस मुफलिसों लाचार थे किस्मत को रोते थे। था एक अब्दे मलिक मरवान का बेटा ये चाहता था, खिलाफत है हमारी मेरी इज्जत हो ये कहता था। खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ल अतहर को, खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ल अतहर को। खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ल अतहर को। सभी देते थे इज्जत शहरों में आले पैगंबर को, सभी देते थे इज्जत शहर में आले पैगंबर को। सभी देते थे इज्जत शहर में आले पैगंबर को। हसद रखता था ज़ैनुल आबिदीन से दिल में घुटता था। गया अब्दे मलिक हज करने वो हज का जमाना था। ये चाहा हजरे अस्वद चूम लूं उसको लगा धक्का, गिरा बाहर वो आकर ऐसा लोगों ने दिया धक्का। फिर आए ज़ैनुल आबिदीन सब ताज़ीम करते थे, इमामे वक्त
वक्त हैं आले नबी तस्लीम करते थे। सभी ने दे दिया रास्ता तभी सिबते मोहम्मद को। निकल आए हरम से चूम के वो हजरे अस्वद को। कहा अब दे मलिक ने कौन है सब जानता था वो। मगर पूछा था फिर भी इसलिए जिल्लत ज़दा था वो। थे एक शायर वहां पर फर्ज तक आए कहा सुन ले। है ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद बिनते फातिमा सुन ले। कराया कैद शायर को तभी उनकी गई रात। दुआ की ज़ैनुल आबिदीन ने हासिल हुई राहत। जहर दिलवाया ज़ैनुल आबिदीन को उस सितमगर ने। था सन 95 हिजरी ये देखा था सभी घर ने। उठे एक रात बेटे से जरा सा पानी मंगवाया। वो पानी पी के हजरत ने जहां से कूच फरमाया। निराला है मकाम अनवार उनकी शान आला है। निराला है मकाम अनवार उनकी शान आला है। निराला है मकाम अनवार उनकी शान आला है। जो है उनकी गुलामी में बड़ी तक